Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Class 6. In this video, I will tell you about the safety rules in the laboratory. What is safety rules? Basically, rules that save us and prevent us from the accidents. बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के हर इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना क्या है, लाजमी है. इसी तरीके से साइंस लैब या लेबॉर्ट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना भी लाजमी होता है. बेसिकली लेबॉर्ट्री में क्या हो रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें डेंजरस से बचने के लिए हमें हर एक्सपेरिमेंट को केयरफुली करना होगा, हर इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली यूज़ करना होगा. If I ask you about what are the basic safety rules of the laboratory, so आपका आंसर क्या होगा इससे रिलेटेड. बेटा अगर हम काउंट करें तो कुछ सेफ्टी रूल्स हम भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं जब आपको लेबॉर्ट्री में लैब में लेके जा रहे होते हैं. आपके एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, बड़े नहीं होते, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं. तो उसमें हम क्या कहते हैं, बेटा विदाउट टीचर परमिशन डोंट इंटर द लैब. हम ये कहते हैं कि बेटा आप हमारे साथ जाएंगे, हमारी परमिशन के अलावा आपने लैब का डोर नहीं ओपन करना. सेकंड, डोंट टच एनी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टीचर की परमिशन के बगैर आपने टच नहीं करना. इसके अलावा मैं आपको कहती हूँ कि बेटा केमिकल्स को टच नहीं करना, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को टच नहीं करना. वहाँ पे अगर माचिस वगैरह पड़ी हुई तो आपने उसे टच नहीं करना. तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम आपको लैब में लेके जाने से पहले बताते हैं. इसी तरीके से आज भी हम कुछ जर्नल सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे क्योंकि आगे हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, उसके लिए लाजमी है कि हमें साइंस लैब के रूल्स पता होने चाहिए. ठीक है, सेफ्टी रूल्स व्हेन हीटिंग एंड मिक्सिंग केमिकल, जब हम चीज़ों को हीट कर रहे होंगे, मिक्स कर रहे होंगे और अगर कोई एक्सीडेंट अकर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए. क्योंकि आगे हमारे पास चैप्टर में ये आपका बिगनिंग लेवल है. ठीक है, तो आपको लेबॉर्ट्री के सेफ्टी रूल्स बताए जा रहे हैं. आगे आपने इस चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है. डू नॉट इंटर द लेबॉर्ट्री विदाउट योर टीचर परमिशन. टीचर की परमिशन के बगैर आपने लैब में इंटर नहीं होना. ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़. टीचर की परमिशन के साथ ही आपने क्या करना है, विंडो और डोर्स ओपन करने हैं ताकि कोई भी अगर गैस हो, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो या केमिकल की बदबू, स्मेल हमारी लैब में ना रहे. ठीक है, डू नॉट कैरी आउट एनी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट विदाउट टीचर परमिशन. यानी कि टीचर की परमिशन के बगैर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना. रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड दैम. कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो टीचर भी आपको सबसे पहले क्या करती है, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती है, समझाती है, देन वो एक्सपेरिमेंट करवाती है. तो आपने सबसे पहले उन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है. हैंडल ऑल एपरेटस. एपरेटस क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं या मशीनरीज होती हैं केमिकल को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, एंड केमिकल केयरफुली एंड करेक्टली हैंडल. हमें कोई भी चीज़ एपरेटस टीचर दे, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप आपने देखा हुआ है, तो इस माइक्रोस्कोप को आपने केयरफुली हैंडल करना है. ठीक है, ऑलवेज चेक द लेबल ऑन द कंटेनर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस इट कंटेन्स. ठीक है, आपके पास जो भी कंटेनर होगा, जो भी बॉटल होगी, उसके बाहर उस केमिकल का नाम लिखा हुआ होगा. फॉर एग्जांपल एसिड होगा तो एसिड का नाम लिखा हुआ होगा, कोई केमिकल होगा तो उसका नाम लिखा हुआ होगा, और वाटर होगा, डिस्टिल वाटर होगा तो उसका नाम होगा. इंशाल्लाह बेटा जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और स्कूल ओपन होंगे तो मैं ये चीज़ें आपको लैब में लेके जाके अच्छे से उन चीज़ों को दिखा के आपको परफॉर्म करवाऊँगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से इसे समझ आए. टू अवॉइड द कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन बेसिकली क्या होता है, मेकिंग समथिंग इम्प्योर, पॉइजनस और दी अनक्लीन. ठीक है, तो हमें आप यहाँ पे लिख दें, टू मेक समथिंग इम्प्योर, अनक्लीन और दी पॉइजनस. ठीक है, तो हम कंटेमिनेशन से अपने केमिकल्स को क्या करेंगे, बचाएंगे. डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल. हमें जब तक टीचर ने नहीं कहा हम किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि कुछ केमिकल्स जो होते हैं
वो डेंजरस होते हैं, वो हम टेस्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एसिड्स, ठीक है, हमारी लैब में एसिड भी मौजूद है. डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन लेबॉर्ट्री. लेबॉर्ट्री एक एक्सपेरिमेंटल जगह है जहाँ पे हम ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं और ना ही प्ले कर सकते हैं. डू नॉट टैम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मीन्स और दी अदर फिटिंग इन द लेबॉर्ट्री. लेबॉर्ट्री के अंदर गैस फिटिंग भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी होते हैं, टू अवॉइड दी टचिंग दीज इंस्ट्रूमेंट, ओके, और apparatus. Wash all use apparatus and dispose the waste correctly. हमें हर apparatus को वॉश करना है यूज़ करने के बाद, ठीक है बेटा. रिटर्न apparatus टू द प्रॉपर स्टोरेज प्लेसेस, जहाँ से हमने उठाया है टीचर की परमिशन के साथ उधर हमने इंस्ट्रूमेंट रखना है. डू नॉट रिमूव एनी apparatus और केमिकल फ्रॉम द लेबॉर्ट्री. टीचर की परमिशन के बगैर कोई लेबॉर्ट्री से apparatus ना लेके जाना है, ना लेके आना है, ना केमिकल को टच करना है. वॉश योर हैंड आफ्टर ऑल लेबॉर्ट्री वर्क. और हमें क्या करना है आखिर में, अपने हाथों को अच्छे तरीके से क्या करना है, वॉश करना है. दीज आर द फ्यू जनरल रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है. देन द सेकेंड पार्ट इज सेफ्टी रूल्स व्हेन हीटिंग और मिक्सिंग केमिकल. हम जब कोई केमिकल मिक्स कर रहे होंगे, टू मिक्स एनी केमिकल मोर देन 1 or 2 केमिकल, और हीटिंग जब हम उस चीज़ को हीट कर रहे होंगे, उसको फ्लेम देकर उसे गर्म कर रहे होंगे, तो विच सेफ्टी रूल मस्ट बी फॉलोड. वेयर गॉगल्स. गॉगल्स क्या होते हैं, हमारे पास सेफ्टी ग्लासेस होते हैं. क्या होते हैं बेटा, सेफ्टी ग्लासेस, ठीक है, विच प्रिवेंट आर आइज फ्रॉम केमिकल्स और अदर डेंजरस सब्सटेंसेस, ठीक है. पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. Flammable substances, what is mean by flammable substances? Substances that quickly burn. वो substances जो जल्दी से जल जाते हैं, जिसकी मदद से हमें heat मिलती है, they are called the flammable substances. Okay, away from the neck flame. When you are heating chemical in a test tube, point the mouth of the test tube away from yourself or your friend. अगर आप किसी भी केमिकल को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेस्ट ट्यूब पे कोई केमिकल लिया और उससे मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ बेटा, हीट कर रही हूँ. तो इसकी जो ओपनिंग साइड है उससे हम क्या करेंगे, अपने माउथ अपने फेस से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे, ठीक है बेटा. ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं. व्हेन एक्सीडेंट अकर, फॉर एग्जांपल आप लैब में थे और कुछ चीज़ ब्रेक डाउन हो गई, कोई केमिकल आपसे गिर गया या कोई भी मसला हो गया, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको किस सेफ्टी रूल्स को आपने फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. रिपोर्ट और एक्सीडेंट्स, इंजरीज, ब्रेकेज एंड स्प्लिटर टू योर टीचर इमीडिएटली. टीचर को आप फ़ौरन बताएं, ठीक है बेटा. शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, split it out into the basin and rinse your mouth with the plenty of water. Similarly, if any chemical come into the contact, बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहला एक्सीडेंट बताया कि अगर कुछ भी ब्रेक हो जाता है, कोई चीज़ आप पी लेते हैं, कोई इंजरी हो जाती है, तो आपने फ़ौरन से टीचर को इन्फॉर्म करना है. अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी से टच हुआ है या आपने पी लिया है या आपके कपड़ों पे गिर गया है, तो आपने इमीडिएटली उसे क्या करना है, वाटर से क्या करना है, वॉश करना है, और उस इंसिडेंट का, उस एक्सीडेंट का, उस हादसे का टीचर को क्या करना है, रिपोर्ट करनी है. ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए लैब से जाने से पहले. देन बेटा हमारे पास अगला है, दीज आर द सम सिम्बल्स, साइंटिफिक सिम्बल्स विच represent the different substances. Okay, so you must know about these symbols. Okay बेटा, ये पहला जो सिंबल है, that show the flammable substances. What is mean by flammable substances? Those substances which quickly burn. ठीक है बेटा, आपने इसके आगे लिख लेना है quickly burn. वो सब्सटेंस जो कि जल्दी से जल जाते हैं, जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, दैट कॉल दी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. उनमें इंक्लूड कौन सा है, पेट्रोल एंड अल्कोहल. कौन सा है, पेट्रोल एंड अल्कोहल. प्रॉपर हैंडलिंग में क्या, हमें हैंडल किस तरीके से करना है, हाउ वी हैंडल दी सब्सटेंसेस. ओके, ये सिंबल है. टाइप ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंसेस है, यानी कि डेंजर, हैजर्डियस मीन्स डेंजरस सब्सटेंसेस. एंड प्रॉपर हैंडलिंग, हमें उसे हैंडल किस तरीके से करना है. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. मैंने उसको इजी वर्ड में आपको बताया, सब्सटेंस विच क्विकली बर्न, जो जल्दी से जल जाते हैं, विच गिव अस हीट. ठीक है,
पेट्रोल एंड अल्कोहल, पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द फायर और हीट। हमें क्या करना है, उस सब्सटेंसेस को हीट से या फायर से क्या करना है, दूर रखना है, क्योंकि वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे और एक्सीडेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल किसको शो कर रहा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। क्या है बेटा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टू एक्सपेंड विद द फोर्स एंड नॉइज। क्या होते हैं, टू एक्सपेंड with force and noise। ठीक है, ये फटने वाले सब्सटेंस एक्सप्लोर हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये एक्सप्लोड या एक्सप्लोर विद द नॉइज एंड फोर्स, बहुत तेज धमाका खेज आप बोल सकते हैं, या फटने वाले मवाद आप कह सकते हैं, मटीरियल, mixture of hydrogen and air, explosive substances use explode when heated or lit, use them according to the instruction। हमें जो instructions दी गई हैं हमें उसके according इसे यूज़ करना है, और ये substances जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं जब इन्हें हीट वगैरह किया जाता है। तो इन्हें इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यूज़ करना है। द अदर वन इज corrosive substances, those substances which destroy or damage the body tissue or the metal। ठीक है, destroy or damage those substances which destroy or damage the body tissues or the matter are called the corrosive substances। वो substances जो कि चीज़ों को, हमारे बॉडी टिश्यू ले लो, मेटल्स ले लो, जो उन्हें तबाह करे, डैमेज करे, बर्बाद करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, corrosive substances। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जो कि हमारे पास होते हैं, एसिड्स, तेज़ाब और अल्कली जो हैं, ये corrosive substances कहलाते हैं। इन्हें बहुत केयरफुली हमें हैंडल करना है। ठीक है बेटा, अब प्रॉपर हैंडलिंग इसकी क्या है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द, हमें ये बेटा ये कुछ डेंजरस सब्सटेंसेस के ना सिंबल बता दिए। अब उन सिंबल्स के मीनिंग बता रहे हैं कि अगर आपने कभी ये सिंबल देखा हो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर ये सिंबल देखा हो तो क्या आना चाहिए। इन सब सब्सटेंसेस की प्रॉपर हैंडलिंग बताइए। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे थे corrosive substances। तो मैंने इनको बताया कि हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो हैं वो बर्न हो जाते हैं और चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगर इस टाइप का सिंबल बना हुआ होगा, दैट शो द पॉइजनियस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पॉइजनियस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस बेसिकली दोज सब्सटेंसेस विच कॉजेज द डेथ, अल्टीमेटली डेथ कॉज कर देते हैं। ठीक है, जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है बेटा, विच इंक्लूड मरकरी, साइनाइड एंड क्लोरीन। बेसिकली प्रॉपर हैंडलिंग क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करनी है आप लोगों ने। इसे ना ईट करना है, ना ड्रिंक करना है, ना टेस्ट करना है, क्योंकि ये जहरीले सब्सटेंसेस है। ठीक है बेटा, अगर जहाँ पे जिस केमिकल के ऊपर ये निशान बना हो या कहीं पे भी ये निशान हो, दैट शो यू द पॉइजनियस और टॉक्सिक्स, यानी कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, डेंजरस है, हमें सब्सटेंसेस को टच नहीं करना। नेक्स्ट, ये क्रॉस का जो सिंबल है ये आपके पास क्या शो कर रहा है, इरिटेटिंग और द स्टिमुलेटेड सब्सटेंसेस। अब आप पूछेंगे मिस इरिटेटिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये इतने ज़्यादा डेंजरस तो नहीं होते, लेकिन अगर इन सब्सटेंसेस को आप टच करेंगे तो इससे क्या होती है बेटा, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, स्किन हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसलिए हमें इन corrosive सब्सटेंसेस को क्या है, टच नहीं करना। ठीक है बेटा, अदर इज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विथ रिलीज द रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो रेस को निकालते होंगे, क्या निकालते होंगे, रेडिएशन या रेस को निकालते होंगे। तो उनमें क्या है, कार्बन, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, रेडियम भी है बेटा। ये हमारे पास जो एक्सरेज हम करवाते हैं ना, एक्सरेज, लेज़र लाइट, बेसिकली इनसे भी क्या होता है, रेडिएशन वगैरह निकलती है। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग क्या है, हमें स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस को देखना। और रेडियो एक्टिव
इस लेवल पे तो आपका क्लास 7 के 6 के लेवल पे या 8 9 मैट्रिक के लेवल पे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ नहीं होते, ठीक है। बायो हैजर्डियस सब्सटेंसेस, बायो हैजर्डियस सब्सटेंसेस क्या मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। हैजर्डियस मीन्स क्या होता है, डेंजरस, यानी कि बेसिकली बायोकेमिकल डेंजरस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, उनमें इंक्लूड है ब्लड प्रोडक्ट्स, इन्फेक्शस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हम जो है बेटा लेबॉर्ट्री में साइंस लैब में ना ब्लड भी कभी टेस्ट कर रहे होते हैं, ब्लड की भी हम ब्लड रिपोर्ट ले रहे होते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको भी हमें केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि उन ब्लड में भी डिफरेंट डिजीज़ेस हो सकती है, डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस हो सकते हैं, जो हम अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो वो हमें हार्म कर सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिक हैजर्डियस सिंबल्स विच यू मस्ट नो अबाउट इट, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट जो साइंस लैब होती हैं बड़े लेवल पे, उन पे ये सिंबल्स बने हुए होते हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है ये इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हो, ये सिंबल बने हुए। तो आज मैंने आपको डिफरेंट हैजर्डियस सब्सटेंसेस के बारे में बताया और उनको प्रॉपर हैंडलिंग किस तरीके से करनी चाहिए वो बता दी, ठीक है बेटा। आपने ये की पॉइंट्स देखने हैं। फॉर द सेफ्टी इन द लेबॉर्ट्री यू शुड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल ऑल द टाइम। हमें सेफ्टी रखने के लिए हमें इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें हैजर्डियस सब्सटेंसेस को, एंड वे टू प्रिवेंट फ्रॉम हैंडलिंग, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेबॉर्ट्री एपरेटस। एपरेटस बेसिकली आप कह सकते हैं बेटा डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, विच वी आर यूज इन द लेबॉर्ट्री। वो एपरेटस बेटा आप लें वो मटेरियल, वो डिवाइसेस, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम साइंस लैब में यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, दीज आर कॉल्ड द लेबॉर्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा आपके पास जो सामने शो हो रहा है इट्स कॉल्ड दी बंसन बर्नर, ठीक है बेटा। बंसन बर्नर बेसिकली कॉमनली लेबॉर्ट्री एपरेटस है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बर्नर जो है हम लोग जो बेसिकली ये यूज़ करते हैं फॉर दी हीटिंग पर्पस, ठीक है। ये गैस पाइप होता है जिससे गैस आ रही होती है और यहाँ पर जो है जब हम इसे जलाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें फ्लेम देता है, हीट देता है, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग का वैक्स, बॉइलिंग का वाटर, उसके लिए हमें बॉयल करने के लिए वाटर को हीट की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, इस फ्लेम को जला के हीट यूज़ कर सकते हैं। मेल्टिंग का वैक्स हमारे पास जो कैंडल होती है हम उसे वैक्स कहते हैं, उससे हमें मेल्ट करना होता है, तब भी हमें हीट की ज़रूरत होती है, तो हम ये एपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। ये डिफरेंट लेबॉर्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इंक्लूड द टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, पाइपेट, बॉइलिंग ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, और ये डिफरेंट बेसिकली एपरेटस हैं बेटा। ये सब एपरेटस जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको साइंस लैब में दिखाऊंगी, देन इनके फंक्शंस बताऊंगी, क्योंकि जब तक आप किसी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देखेंगे नहीं, हैंडल नहीं करेंगे, आपको उसका फंक्शन ये मतलब मेरे लिहाज से आप उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए पहले मैं इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को आपको क्या है हैंडल करवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी साइंस लैब में, देन इनके आपको यूजेस बताऊंगी। आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें जो मैंने सेफ्टी रूल्स बताए, हैजर्डियस सब्सटेंसेस के बारे में बताया, आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और होप सो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।